I've been doing this. बहुत ups and downs हुए हैं, बहुत सारे mistakes किए हैं, near bankruptcies, कमाया भी बहुत है, उड़ाया भी बहुत है, and उस area में issues चल रहे थे. They were kidnapping children. This the not the religious side. These are the bad groups that take advantage of all this nonsense. And so I had my own GI Joe. I mean, I had a security guard who was assigned to me by Nestle. I was a little kid going to school. He would stand outside my class. 0.5 billion consumers in this country. That's the opportunity. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे है अनिक सिंगल भाई, जिनको कि आप सबने देखा होगा, इंडिया में काफ़ी लोग जानते हैं। और ये इनकी कंपनी है लर्न और काफ़ी फेमस है, यूएस में काफ़ी पॉपुलर है। और इनका रेवेन्यू जाता है साल का $32 मिलियन से भी ज़्यादा। इंडियन करेंसी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 250 करोड़ से ज़्यादा। तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि महीने का क्या जाता होगा, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी है वो सब मंथली कैलकुलेट करते हैं। तो आज इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और कुछ इनसाइट्स निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूएस से और कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे बिजनेस चलता है और कैसे यूएस पहुंचे। बहुत सारी कहानी है, जैसे हम वी इंडियंस डोंट नो अबाउट मोर अबाउट कि आपका पर्सनल लाइफ में कैसा है, आप यूएस कैसे पहुंचे, सारी चीजें। मे बी आपके जो प्रीवियस वीडियोज अभी आए हैं इंडिया में चल रहे हैं, कुछ लोगों ने देखे होंगे, बट जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए काफी इंस्पायरिंग और लर्निंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक चिपक के देखिए। तो सीधे चलते हैं हम अनीक भाई के पास। सो अनीक, आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, बट स्टिल फिर भी एक क्विक इंट्रोडक्शन फॉर माय ऑडियंस। क्या कैसे इंट्रोड्यूस करूं? इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स? इंग्लिश दोनों, हाँ मिक्स, नो प्रॉब्लम। बिन एंटरप्रेन्योर सिंस कॉलेज। थॉट कि डॉक्टर बनूंगा, बट थैंक गॉड नहीं बना। इट्स बेस्ट फॉर द वर्ल्ड। आई थिंक लोग काफ़ी जिंदगियां बच चुकी हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बना। बट फैमिली में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है। एवरीवनस डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। पता नहीं कहाँ से ये मुझे चस्का लगा, बट बचपन से साइन दिख रहे थे कि आई शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने अब 20 साल हो गए हैं, आई बीन डूइंग दिस। बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, नियर बैंक्रप्सीज, कमाया भी बहुत है, उड़ाया भी बहुत है। मैंने ऐसे कभी नहीं उड़ाया जैसे मैं फैंसी चीजें खरीद रहा हूँ, बट बिजनेस में इन्वेस्ट करके बहुत उड़ाया है, सीखते सीखते। बट मैं इतना कह सकता हूँ, I'll be 40 in June this year. और मैं I've been reflecting. My wife says I'm having a midlife crisis. मैं reflection बहुत कर रहा हूँ आजकल, and I'm like, in these 40 years now, I feel like I've lived 3 lifetimes. I have had so many crazy experiences that it's been very fun, and it's also really nice कि अब मैं next 40 years के लिए क्या करूँगा, because इतना knowledge आ गया ना, इतना experience आ गया। I myself am excited कि मैं अब इस knowledge का क्या कर सकता हूँ, इस experience के साथ क्या कर सकता हूँ। But in the last 40 years, experience सोचो, मैंने movie बनाई है। Oh my like God. I've done a James Bond rip-off, यहाँ पे मुंबई में फिल्म किया है, उसकी पूरी कहानियाँ हैं। I've had lunch with शाहरुख, जहाँ शाहरुख उठ के मुझे सर्व कर रहा है। I've met stars. मतलब ये भी हुआ है कि एक प्लेन टेक ऑफ करने वाला है एम्स्टरडेम में, एंड आई ब्लैक आउट, एंड थैंक गॉड द पर्सन नेक्स्ट टू मी को पता लग गया कि मैं सो नहीं रहा, कि कुछ एक्चुअली कुछ रॉन्ग है, और उन्होंने प्लेन रुकवा दिया, और मुझे उधर ही रनवे से एम्बुलेंस ने आके उठाया। और पता लगा बाद में कि अगर प्लेन टेक ऑफ हो गया होता, आई वुड हैव डाइड ओवर द अटलांटिक ओशन। इतना खून लाइक इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था मेरा। तो आई हैव हैड लाइक ऑल दीज लाइक धमाकेदार लाइक these experiences, like good, bad, and I think उन सबको इकट्ठा करके, it's like when I give advice now, or when I speak now, or when I think now, or when I make my own decisions now, it's like वो सब it all like led to the reason I do things. So that's who I am. मैं अभी like I'll say I'm an entrepreneur, yes, but I think I'm a very experienced entrepreneur. और कमाया बहुत है, ठीक है, thank you, आपने revenue का दिया, but like I always like to say हजारों कमाए भी हैं और हजारों लाते भी खाए हैं। एंड आई थिंक व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जो लाते खाए हैं, बिल्कुल उससे ज्यादा सीखने को मिला है। बिल्कुल। तो अनेक सिंगल भाई को आप सबने देखा होगा मोस्टली, कई बार एड्स में, कई बार आप जैसे हमारे जो ऑडियंसेस है वो सब डिजिटल मार्केटर्स हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं। तो एवरीवन नोज कि थोड़ा सा क्रक्स तो होगा, कभी एक बार आपके बारे में उन्होंने जाना होगा, देखा होगा। बट अब थोड़ा सा ना यहाँ पे हम, जैसे मुझे भी बहुत सारी चीजें क्लियर रही हैं, इनसाइट्स लाइफ के बारे में, और इस वीडियो के अंदर मैं ये एटलीस्ट चाहूंगा कि आप सब इस वीडियो से एक टेक अवे लेके जाएं, क्योंकि
काफी बड़ी पर्सनालिटी है, इनके साथ बैठना लाइक मेरे को भी थोड़ा सा ना कभी कभी नर्वसनेस हो जाती है भाई कैसे, अच्छा चलो वी आर ब्लेस्ड कि हम बैठ पा रहे हैं, वी आर शेयरिंग अ सोफा इन फ्रंट ऑफ कैमरा, राइट? तो अभी अनिक भाई लाइक जब आपने स्टार्ट किया था तो इट वॉज सो अर्ली, तो कैसे वो माइंडसेट आया लाइक कि कैसे आपने मुझे इसी में घुसना है, जैसे डॉक्टर नहीं बनना है? बिल्कुल बाय एक्सीडेंट। ओके, सो मुझे इंटरनेट के बारे, मुझे कोई परवाह नहीं थी एक्चुअली, मुझे इंटरनेट के बारे में कुछ पता नहीं था। तो कॉलेज में था, आई वेंट टू प्री मेड में ज्वाइन किया, फुल राइड, फुल स्कॉलरशिप, मतलब मैं सेट था। मैंने हाई स्कूल वगैरह में बहुत काम किया, मॉम डैड तो प्राउड थे, मतलब सेट था, लाइक आई वाज गोना फिनिश अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद सीधा हार्वर्ड रिक्रूट कर रहा था मेडिकल स्कूल के लिए, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल सेट था। 2 हफ्ते के बाद मुझे जम नहीं रहा, मुझे नहीं लग रहा मुझे ये करना है, मुझे नहीं डॉक्टर बनना, मतलब 2 साल लगे मुझे, एक्चुअली 1.5 लगे अपने माँ डैड को बताने के लिए, तो मैं 2 साल के लिए उसी में ट्रैक में रहा। तो फिर उसके बाद बताया मॉम डैड को और ये चेंज किया, दे वर सुपर सपोर्टिव, अमेजिंग, इवन दो मैं फुल स्कॉलरशिप अब लूज करने वाला हूँ और मेरे डैड को इतना पैसा भरना पड़ेगा कॉलेज के लिए बिकॉज आई एम स्विचिंग यूनिवर्सिटीज, ही स्टिल सेड इट्स ओके, यू बी हैप्पी, डू व्हाट यू वांट। तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी गया ना, वहाँ पे मैंने बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया, फाइनेंस डिग्री। 2 हफ्ते बाद मैं वापस अपने डॉर्म रूम में आया, मैंने कहा मुझे इससे भी नफरत है, मुझे ये भी नहीं करना। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना। मैंने कहा भाई मैं तो लूजर हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने माँ बाप के घर के बेसमेंट में सड़ूंगा, लाइक आई विल बी दैट गाय। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम अ हार्ड वर्किंग गाय, कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, अभी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन किया और मुझे समझ आई कि एक्चुअली क्या था ना कि कॉलेज जाओ 4 साल, यूएस में 4 साल अंडर ग्रेजुएट होता है, फिर मास्टर्स करो 4 5 6 7 8 साल, डॉक्टर करो तो 12 साल, कि इतना टाइम लगता है। और मैं कह रहा था कि इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अब तैयार हूँ, आई एम रेडी, तो चलो करो, मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना नहीं, और मुझे करना है, मुझे करके सीखना है। और मैं जब से मेरा लाइक जब सिंस आई वाज अ किड साइन थे कि आई वॉज दैट किड दैट जुगाड़ करता रहता था, मैं कुछ ना कुछ झोल में हमेशा कर रहा था, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ इधर से उधर, उधर से इधर। तो अगर अब मैं बैठ के देखूँ ना, जैसे अगर अब मेरा बच्चा ये करेगा तो मैं बैठ के बोलूंगा कि ओके इसका दिख रहा है फ्यूचर इस तरफ जाना चाहिए, बिकॉज नेचुरल इंक्लिनेशन। तो फाइनली मैंने गूगल पे, अच्छा उस टाइम पे गूगल एक नया था, 1-2 साल का ही, लाइक दिस हाउ फार बैक इट इज, गूगल पे टाइप किया हाउ टू मेक मनी, और I don't know if you've ever done, Google does auto suggestion. When you type, they start suggesting searches. Yes, 10 suggestions become. So the first suggestion came, how to make money online. Online. मैं कहा ठीक है, I clicked that, वहाँ से जर्नी चालू हुई, वहाँ से फॉरम पे ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, ये ट्राई किया, 18 months लगे, finally I made something that had success. But शुरू से this world of ना information marketing, I think India में creator community, I call it the expert community, शुरू से, अब 20 साल हो गए, शुरू से मुझे that made sense to me कि इसकी value क्या है, it just made sense to me. तो अब क्या हो गया, 20 साल हो गए, I'm still doing that, I'm in that community and still as much in love with that community. बिल्कुल, काफी मतलब काफी स्ट्रगलिंग जर्नी रहती है स्टार्टिंग में सबकी, लाइक वी फ्रॉम इंडिया। मुझे ये बताया कि लाइक आज से 5 साल पहले कुछ सेमिनार होते थे तो जिसमें आई वाज अ स्पीकर, तो मैं आपका एग्जांपल देता था कि लाइक अनिक सिंगल को आप सब जानते होंगे, ईमेल्स आते होंगे आपको, आपने देखा होगा, तो ईमेल मार्केटिंग का जब हम एग्जांपल समझाते थे तो हम अनिक सिंगल का एग्जांपल देके समझाते थे स्टेजेस पे, आज से 5 साल पहले। आज तो बहुत लाइक इंडस्ट्री हैव ग्रोन अप, दे एवरीवन नोज कि एक छोटा सा क्रक्स की ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपके ईमेल से। आई थिंक आई हैव एनरोल्ड सो मेनी कोर्सेज ऑफ प्रोग्राम्स आपके learn.com पे, बहुत सारी चीजें हमने की है। तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे लोग सोचते हैं आप इंडिया से हैं कि यूएस से हैं, पेरेंट्स इंडिया से थे कि कैसे, थोड़ा वो बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है कि 5 साल पहले आप मेरा एग्जांपल यूज करते थे। सो दिस इज अ ट्रू स्टोरी, अभी 3 महीने पहले हुआ। मैंने इंडिया में आज तक 20 साल में कभी मार्केटिंग नहीं की, $1 एड नहीं स्पेंड किया। इट्स नॉट इन आवर टॉप मार्केट्स, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यहाँ पे सारा एड डॉलर जाता है। और मैं 12 साल पहले मैं इंडिया आया था, मुंबई में आया था,
मेरा सपना था कि this startup entrepreneurship and digital marketing, I want to bring that to India, and I was way ahead of my time. नहीं मतलब उस टाइम पे there was just nothing, I couldn't get it started. तो मैंने ऑफिस चलाया, काफ़ी सालों के लिए चलाया as a support office for my India US operation. And I was in Mumbai, but कि मेरी फैमिली पंजाब की है, तो मैं फैमिली से चंडीगढ़ लुधियाना टाइप्स, राइट. बट ये बाय चांस एक कंपनी जिसके थ्रू मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था वो मुंबई में थे, तो मैं मुंबई पहुंच गया. एंड वहाँ पे फिर एंड आई फेल इन लव विद मुंबई. आई रियली लव द सिटी. एंड तो आई स्टार्टेड कमिंग बैक अगेन एंड अगेन. तो एक्चुअली 8 सालों के लिए आई यूज्ड टू गो 6 to 7 times a year बैक एंड फोर्थ. वहाँ पे मेरा अपार्टमेंट भी था. आई हैड अ प्रॉपर हाउस, house, गाड़ी वगैरह सब like I had in Mumbai, and I would go back and forth. But कभी यहाँ पे marketing नहीं की, कभी एक भी event पे नहीं बोला. Like it was just I was coming to manage the team that is supporting my US operation. बल्कि मैं यहाँ पे आता था and I would go to Singapore and Malaysia to speak. वहाँ पे invitations आते थे बोलने के लिए. तो and then I left. I shut down the operation here. I actually met my wife. She used to work for the company. I met her and then we got married and I shut everything down and I moved. She's also from India? She's from Mumbai. Yeah, she's from India Mumbai. Se Mumbai? Yeah. She's from she's from India. So anyways, Saurabh calls me 3 months ago, I guess. And he's doing this big event, the Funnel Growth Summit, and he's gonna have, he's like, thousands of people are coming and he's like, I want you to be the keynote. And I'm like, why? Why? I said, first of all, I had retired from speaking on other people's stages long back, maybe 10, 12, 15 years ago. I do my own events, but I once you start speaking on other people's, I mean, it can become पूरा दिन ही मतलब फिर हर रोज ट्रैवल करते रहो और तो मैं थक गया था वो सब करके, तो I had stopped. So, but Saurabh is also part of my mastermind and I had grown fond of him because he was young, he's aggressive, he's working hard. I was like, I want to support him. तो उसने पूछा भी इतनी अच्छी तरह, इतनी रिस्पेक्टफुली, मैंने ना बोला. तो फोन पे एकदम चुप, साइलेंस, शांति पसर गई थी. मुझे ऐसे लगा कि मैंने ना इसका मतलब पूरा स्पिरिट क्रश कर दिया. And I think Saurabh has not even heard the story yet. मुझे बहुत बुरा लगा. I felt like छोटे भाई का जैसे दिल तोड़ दिया होता है ना, like क्या कर दिया मैंने. पर यार मेरे घर पे 9 महीने की बेबी है और लाइक माई वाइफ हैज, हम इंडिया आए 4 साल हो गए, नहीं तो वी यूज्ड टू कम एवरी ईयर क्योंकि 2018 में या एंड ऑफ 19 में हर फैमिली हैड कम, तो हम नहीं आए उस साल. फिर कोविड हो गया. फिर कोविड जब मतलब खत्म हो गया फिर हमारा बेबी हो गया, तो वी हैवंट कम येट. और मैं जोक ये था कि मेरी वाइफ मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, बट अगर मैं इंडिया उसके बगैर चला गया ना तो आई थिंक मोस्ट लाइकली मुझे छोड़ देगी. लाइक दैट्स द सिन आई कैन नॉट डू. बट देन इवन आई टॉक टू हर, वो भी कह रही थी इफ यू वांट टू डू इट. तो सॉर्ट ऑफ फिर पूछ रहा है, सर प्लीज. देन अगेन आई सेड नो एंड देन अगेन ही इज आस्किंग, ही इज लाइक नहीं, आई वाज नॉट थिंकिंग कि आप ना करोगे, दिस वाज नॉट माय एक्सपेक्टेशन, you have to come to this event. फिर मैं कहा सौरभ मुझे समझ नहीं आ रही भाई, why are you asking me? इंडिया में मेरा कोई ब्रांड नहीं है. आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन इंडिया. बल्कि अगर तू यूएस में करे आई वुड अंडरस्टैंड, ओके मेरा यहाँ पे थोड़ा पुल है. आई वाज लाइक तू कितने और लोग इंडिया के किसी को लाइक गेट ना दैट देयर फेस विल हेल्प ब्रिंग पीपल टू द इवेंट. एंड ही इज लाइक आप मजाक कर रहे हो कि सीरियस बोल रहे हो? आई वाज लाइक आई एम सीरियस, आई एम लाइक बीइंग रियली सीरियस. एंड ही इज लाइक आपका यहाँ पे ब्रांड बड़ी स्ट्रांग है. आई एम लाइक बट कैसे? देन आई कॉल रितोबान. So Rito has been he's like my little brother for many years. वो तो हंसने लग गया फोन पे. He's like, क्या आप serious question पूछ रहे हो? I was like, yeah. Then I thought, okay, so then I got curious. And I was like, कि अच्छा इंडिया में हो क्या रहा है? मैं 3-4 साल हो गए आया नहीं इधर. फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया. मैंने कहा शिट मैन, 12 साल पहले जो मैं करने आया था वो सीन चालू हो गया है. मतलब India has reached the place that I was waiting for India to reach. Yes. So then I was like, okay, I'm going to go speak, but only because I want to see the market. I want to understand कि ये हो क्या रहा है, right? And then all of a sudden, I said, okay, I'll speak. He's like, sir, 3 दिन में आप webinar कर सकते हो. Like, I want to call people and we'll sell tickets. मतलब okay, webinar चालू किया, 1300 लोग हैं हमारे webinar पे. And I was just in shock. I'm like, कितना? How long have you promoted this? He's like 2 दिन, 3 दिन. I'm like, US में 1300 people webinar पे लाना is like not, this is like a big task, right? Big task. तो webinar पे सब है like अनिक भाई, अनिक. I'm like
तुम लोग मुझे जानते हो क्या? They're like, yes. I was like very curious. Though it's for me, it's been a recent shock to hear that. Okay, actually, now it makes sense. I can understand if I'm Indian, right? So even if I'm not here in India, I can see how people would look up to that because they're here. Yeah, they can relate, right? I guess I understand it, but I'm still dealing with the shock of it. Like when I went to the event and I exited the car, for 3 minutes, I was trying to let people know मैं शाहरुख खान नहीं आया भाई. Like क्या हो क्या रहा है? कैमरा आ गए हैं, लोग भाग रहे हैं. I'm like, I'm scared. I'm like, okay. So this is interesting for me. It's interesting. But back to your original question कि मैं Indian हूँ कि American हूँ. मैं born in America. अच्छा, I think first grade के आसपास मेरी grandma, my dad's mom, she got very sick. Kind of like, last days. So dad moved back. He wanted to come back to India. He was like, I'm not liking US as much. So, we moved back. I was in first grade. Sorry, by the time we moved back, I was in third grade. So I lived in India. Sorry, we moved back here in first grade. Very soon after that, my grandmother passed. And my dad had a big job with Nestle. We were in Punjab. We were living in Moga, very rural area. But Nestle had built this beautiful compound. It was like a Swiss compound. उस टाइम पे बहुत सारा वो सिक्स और हिंदूज के बीच में जो इश्यूज चालू हो गए थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज चल रहे थे, एंड उस एरिया में इश्यूज चल रहे थे. दे वर किडनैपिंग चिल्ड्रन. दिस द not the religious side, these are the bad groups that take advantage of all this nonsense. And so I had my own GI Joe. I mean, I had a security guard who was assigned to me by Nestle. I was a little kid going to school. He would stand outside my class, follow in the bus. I loved it. I'm like, man, I got GI Joe bodyguard. My parents hated it. They did not like it. And then the news, something came into the community. They said that you think you're so protected, we're going to kidnap your children and charge 10 times as much money. I don't know how or what, but my dad called back to his US job. Turns out my uncle was one of the highest up in that company. So he said, you can have your job back whenever you want. Within 10 days, they sold everything. Told me we're going to Delhi. Actually, back to US. So by third grade, I'm back in US. Been in US. And मैं बहुत अमेरिकन था. मुझे देसी चीज़ों के साथ कोई शौक नहीं. मुझे ना रोटी शोटी नहीं खानी. मुझे नहीं इंडियन फूड खाना. My friends were all American. I don't know, college जैसे चालू हुआ ना, freshman year, मुझे पता नहीं कोई Indian bug ने bite कर दिया. And I was like suddenly like full Indian. Bollywood movies, ये सब. And I remember one of my friends was a huge Shah Rukh Khan fan, big fan. And I told her, I used to tell her every day, I was like, "Tu dekhna, I'll be friends with Shah Rukh Khan one day." Friends. She used to be like, "Tu pagal hai kya? What do you do? You're like in pre-med here, sitting in Maryland, USA." Oh, that. Anyways, so I am American, but by now I'm Indian. I'll give you a prime example. We went to Chandigarh a few years ago. My wife and I went to Chandigarh, landed, airport, taxi picks us up. Taxi guy is Sardar. He looks back, he's like, "Ab kahan ke ho? Ab kahan ke ho? Kahan ke ho, right?" And I'm like, "Of course he'll know I'm American." Bolta hai, "Ek second, main batata hu. Mumbai ke ho?" And my wife was like, yes. And I was like, shit. I was like, "Theek hai bhai." Because I have adapted. So, when I land in Mumbai, you won't know the difference. I speak the dialect. I do the Topodi nonsense. I do what needs to be done. So I genuinely feel like I am torn between the two countries. I love America. I still am American. I'm a big patriot there. But India का जो future है ना, I'm too excited about it. Yeah, तो उसी पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. काफी हमारे पर्सनल लेवल पे बातचीत हो गई है. Now you guys know more about Anik Singal, जो आप पहले जानते थे, right? तो अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं अनिक कि जो इंडिया में आपने जैसे फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है. तो जैसे हम सब काफी टाइम से आई एम इन लाइक 10 साल से हम सब डिजिटल इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, फेलियर मिल रही है. तो आप क्या देखते हो कि लाइक कैसे फ्यूचर रहेगा और एक जो बंदा इसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो हाउ दे कैन डू दैट? See, okay, someone asked me last night, they said, why is it that India is always this like 10 to 15 years behind the West on anything happening? And I said, it's because of the consumer market, not because of the marketers and the entrepreneurs it's the consumers. It's how they behave drives the opportunities that we have. So when I came 12 years ago, the thought and the idea of putting a credit card on the internet was like, it's like, are you insane? Then companies like Flipkart came along and slowly retrained the thought process. And now now it's crazy because I'm seeing
I'm seeing people at in my mother-in-law at the sabji wala using Google Pay. Yeah. Like Digital India. on the street. I'm like, what the heck is going on here? So, and that happened so fast. It happened in such a, like, I feel like I blinked an eye and all of a sudden this happened. So the consumers now, their behavior is changing. And then COVID happened and forced us even more to be focused on the internet, right? So consumer behavior has adapted and changed to value the internet and to value buying on the internet, whether it be digital or physical products. And now you have 1.5 billion consumers in this country. That's the opportunity. You have 1 billion plus consumers that have just made a radical shift in their perspective of the internet. And there are not nearly enough people, even though there have been for 10 years, 5 years, hustling people like yourself, there are not nearly enough people like yourself right now to serve that need, to serve that demand. And in that is the opportunity right now. So I talked to a friend of mine who said he does e-commerce, a little bit different, in a different niche. And he's telling me that he's getting, I seriously had to double check, I almost fell off my chair. कहता है $1 के 200 क्लिक्स आ रहे हैं. I'm like, क्या? आते हैं क्या स्वयं भाई? $1 के 200 क्लिक्स. I was like, नहीं गलत बोला तुमने. $10 के 200 क्लिक्स. हाँ, $10 के नहीं $1 के 200 क्लिक्स. Let it be $10. हाँ, I'm like, मैं US में एक क्लिक का $5 ले रहा हूँ यार. मेरे को 200 क्लिक्स like 200 times 5. Are you sure? And he's like, yeah, now, ठीक है, niches are not the same, वो सब फर्क पड़ता है. This just happened a few days ago. And we were in the middle of conversation and I said, just stop. And he's like, what? I was like, I need 5 minutes to process this. Because whatever I thought the size of the opportunity in this country is, you just multiplied it by 1,000x. Because if it's that big of a difference now, even if every company right now starts doing online ads, it's going to take years before those get very expensive. We have such a massive opportunity right now to use combination of paid traffic and social media to build businesses. तो अभी हाँ, जैसे कि like if we want to grow in our business, for example, like अगर digital products की बात करें, like you have a great humongous experience of selling digital products. तो अगर इंडिया में कोई चाहता है, like अभी तो बहुत सारे digital products लोग लेके आ रहे हैं, they want to sell. तो आपको क्या लगता है कि like if he wants to hit like one ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते, 50 लाख per month उसको करना है, तो is it possible for a normal guy in India? Yes, 100%. I think it's the same as in the US. So in the US, anyone can, you know what, as long as you're good at something, right? Digital is all about, like, because you're selling, तुम अपने expertise बेच रहे हो, तो better have expertise. मतलब अगर expertise है और तुमसे कोई सीख के अपनी life better कर सकता है, 100%. Because सोचो, big companies could afford the web development, funnel development, sales processing. ये सब अब दाएं हाथ का खेल हो गया है. Flexi funnels is one I know that website goes up, lead collecting goes up. You don't, technical नहीं होना चाहिए, technical जरूरत नहीं है. Button clicks करो, website आ गई. ठीक है. अब payment processors भी आ गए हैं यहाँ पे. Offer बनाओ, button डालो. लोग अपना credit card online डालने में भी ठीक है. Or they do cash on delivery for physical products. मतलब all the tools are there. सब कुछ है. और cost of execution बहुत थोड़ा है. Like अगर मैंने store बनाना है ना, तो I have to pay लाखों का deposit and then I have to create those. So risk बहुत है. लाखों का risk है just before I even begin. यहाँ पे अगर ऑनलाइन बिजनेस चालू करने हैं, रिस्क इज हजारों रुपए, कपल हजार. मैं वही पूछने वाला था कि व्हाट कुड बी द बेस्ट अमाउंट अकॉर्डिंग टू यू, कि जैसे इंडिया में लोग ना इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, इवन डरते हैं. सपोज किसी ने एक गूगल एड कैंपेन रन किया या फिर फेसबुक पे एड कैंपेन चलाया, 1000 रुपए कट गए. सपोज जैसे आपने बोला $1, अगर हम बोले $1 पे उस पे उसको सपोज 10 क्लिक्स आ गए और 10 में से एक कन्वर्ट भी हो गया और उस बंदे ने 1000 रुपए खर्च कर दिए, उसमें से एक क्लाइंट भी बन गया. नेक्स्ट टाइम वो ये सोचता है, मतलब मेंटालिटी वैसे नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि कैसे वो इंडिया की मेंटालिटी चेंज हो गया, फिर वो जो कर रहा है वो तो कर रहा है. तो व्हाट डू यू फील लाइक कि इंडिया में लोग इन्वेस्ट लाइक एड्स पे इन्वेस्ट नहीं करते या फिर उनको करना चाहिए? I don't think so. I think the younger generations don't think like the older generations. I think older generations में ये सब चलता है, but I think our youth, which is going to drive most of this,
I think they understand the concept of $1 in, $2 out, $1 in, $2 out. I think youth, I've been here for 4 or 5 days. I don't have a master's in it yet, but all the people I'm talking to, they seem to understand business का concept क्या है. But anyways, testing के लिए please, अगर नई offer बनाएंगे ना, don't go to paid. Don't do that. Organic use करो पहले. पहले free traffic, social media वगैरह. I call it boots on the ground. Hustle करो थोड़ा, दरवाजों पे knock करो, और pitch करो. पहले ये पता होना चाहिए कि क्या मैसेज इज अपीलिंग, क्या प्रॉमिस इज अपीलिंग, मैं सोल्यूशन, प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन कैसी है, और उसको मैं एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूँ. एक बारी ऑर्गेनिक पे यू कैन टेल ना कि दैट्स बीइंग रिसीव्ड वेल, देन गेम ओवर, देन पे. एक इंडियन जो इंडिया का मार्केटर है, इंडियन मार्केटर है, ही वांट्स टू ओवरसीज भी जाना चाहता है. तो आपको क्या लगता है कि जो मार्केट इंडिया में वो इजीली कैप्चर कर पाएगा, यूएस में जाके क्या बेटर रहेगा उसके लिए? डोंट डू इट. कल ही एडवाइस दे रहा था, जीशान यहाँ पे था, from he has the big channel, right? And he was asking he's very good friend of mine. हाँ, तो he was asking me, मुझे यूएस जाना है. ना जा भाई, मैं यूएस में बैठा इधर आ रहा हूँ, तू जा रहा है. It's too expensive, too competitive. The markets there, this recession that's coming in the Western world is going to be rocking. It's just going to be next level. India will see some of it, but won't see जितना impact West पे होने वाला है, India पे नहीं होएगा. मैं लिखने को तैयार हूँ. That's a whole macroeconomic discussion that can happen, but बहुत बड़ी market है यहाँ पे. तो ट्रैफिक, अभी हम ट्रैफिक सोर्सेज पे बात करते हैं. लाइक आपने ऑर्गेनिक भी किया है, पेड भी किया है, लाइक 20 साल से ज्यादा हो गए आपको. तो अभी आप क्या रिकमेंड करते हो कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स फॉर ट्रैफिक? तो ऑर्गेनिक मैंने ज़्यादा किया नहीं एक्चुअली, मैं बहुत लेजी हूँ. ऑर्गेनिक मुझे डराता है कि गैरी वी को देखो यार, पूरा दिन पीछे कैमरा पीछे भाग रहा है, मेरे से नहीं होता. मतलब जैसे अगर ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, इसके बाद भी आप ये कैमरा उठा के फिर मैं जब लंच खाने जाऊंगा पीछे चलोगे, मैं किसी को मुक्का मारूंगा यार, मैं पीछा छोड़ यार. But like that's what I always thought कि organic is social media ये है. तो paid traffic मिले इतना easy है, $1 in, $2 out, जितना चलना है, like खुद control है, like it's so easy. पर अब problem है, आज की youth, they don't buy off of sales messages. तो जो न्यू ट्रेंड आ रहा है ना अब, उनको कनेक्शन चाहिए, ब्रांड के साथ कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्शन पे खरीदते हैं. वो कनेक्शन यू कैन नॉट गेट थ्रू पेड ट्रैफिक, वो कनेक्शन यू गेट थ्रू ऑर्गेनिक एंड सोशल मीडिया. तो यू नीड टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स. तो द वे आई लुक एट इट इज पेड ट्रैफिक इज फॉर एक्विजिशन. पेड ट्रैफिक ना, मैं जाके कोल्ड मार्केट से किसी को पकड़ता हूँ कि ए भाई मुझे देख, तुझे इस चीज में इंटरेस्ट है ना, इधर आ, let me give you something for free, let me give you some value. फ्री का है ना तो आ जाएंगे, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है. पर अभी खरीदने का एकदम इट्स लाइक तू है कौन, क्या है, आई डोंट नो. But एक बारी they're in your circle of influence ना, then you have to start showing them the social media, show them your life, show them this, show them that. And then they start to develop with repetition, वो trust आना चालू होता है कि अब ये अच्छा, अब I know this is. तो cold को लेके I brought them into my system. सोशल मीडिया को लेके I'm warming them up, वो ट्रस्ट गेन कर रहा हूँ, और फिर जाके ट्रांजैक्शन होगा. तो आई थिंक अभी मैंने पिछले साल सबसे ज़्यादा फोकस किया है ऑर्गेनिक को सीखने के लिए. आई हैड टू स्टडी, आई स्टडीड ऑल द टॉप पीपल. मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, मैं आई लाइक टू, मुझे खुद पढ़ना अच्छा लगता है. आई पिक द 4 or 5 टॉप पीपल एंड उनको मैं पढ़ता हूँ. आई लुक एट कि उनका रिदम क्या है, वो कैसे वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ सोशल मीडिया कर रहे हैं. एंड मतलब सोशल मीडिया करना कोई आसान काम नहीं है. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, पर प्रॉपरली करोगे ना तो उसका रिजल्ट्स आर ह्यूज. अभी मैंने देखा आप अपने YouTube चैनल पे काफी ज्यादा शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करते हैं. तो लाइक कैसे सडन आपका आएगा शॉर्ट वीडियोस हमको बनाने चाहिए? अच्छा, तो क्या हुआ, दिस इज 1 साल पहले मैंने रिसर्च करना चालू किया, क्योंकि मुझे पता था ऑर्गेनिक मुझे करना है. तो उस टाइम पे ग्रैंड कार्डोन, who I know very well, Alex Ramosi, and ये सब का मैं देख रहा था ना, एक ट्रेंड चल रहा है. They're doing these particular types of videos, shorts, पर उनकी एडिटिंग स्टाइल भी सेम है, और इनकी वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं, और एडिटिंग स्टाइल सेम है, पर ये दोनों कंपनीज डिफरेंट हैं. तो मुझे पता लग गया कोई तो एजेंसी है बीच में, तो मैं ये एजेंसी ढूंढनी है. तो फॉर मी इट्स सो इजी, फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, एजेंसी मिल गई. दैट एजेंसी हैपेंड टू बी रायन मैगिन, जो इधर आया भी था. he was speaking at the growth summit, and तो he was like,
इट्स हैंड्स ऑफ, मैं करूँगा, जस्ट तू बोल, मैं तुझे टॉपिक्स दूंगा, तो बोल, एडिट करके पुट इट अप। चल बढ़िया है। ट्राई करते हैं, व्हाई So नॉट। how's the response? It's huge. It's It's huge. huge. My YouTube channel used to get, just YouTube, let's focus on just YouTube for a second. I used to get 40-50,000 views a month. My long form only, right? ठीक था, मैं कोई पॉडकास्ट डाल रहा था, लाइक कोई इतना फोकस नहीं कर रहा था, बट 40-50,000 views a month. I get 15 million now. It's huge यार। हम सबको सोचना चाहिए कि Yeah, 15 million views a month now. I was at 120,000 followers when I started less than a year ago. I started April of 2022, 10 months. I am at 440 now. To get to 120, it took me 15 years. 10, 12, 15 years. From 120 to 440, it took me 9 months. ग्रेट ग्रेट, काफी इंस्पायरिंग जर्नी हम सब के लिए। तो हम सब लगे रहते हैं अरे और ये 15 मिलियन व्यूज तो सिर्फ यूट्यूब का बोला ना मैंने, इंस्टाग्राम पे भी तो डाल रहा हूँ, फेसबुक रील्स पे भी डाल रहा हूँ, टिकटॉक पे भी तो डाल रहा हूँ। अगर वो सबको इंक्लूड करोगे तो आई एम गेटिंग 22 मिलियन व्यूज अ मंथ। इट्स ह्यूज। काफी मतलब हम सबको भी फोकस करना चाहिए यार। हम सब खाली बैठ के लाइक वी आर इनटू कंटेंट बट थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं हम सब। लाइक यू आर कंसिस्टेंट। नहीं, कंटेंट में लेजी नहीं है, कंटेंट में क्या है, देयर तरह तरह के कंटेंट है, वो क्या क्या करोगे। तो मैंने अपनी खुद की जो स्ट्रेटजी देखी, बनाई, दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट, बट आई मीन आई नीड अ टीम ऑफ 4-5 पीपल फुल टाइम उसको प्रॉपर करने के लिए। तो अभी अपने ओवरऑल जो कंपनीज हैं उसमें हाउ मेनी वर्क फोर्स इज देयर? So if you include everything, so I did a big downsizing last year 2022 में मई में मैंने काफ़ी projects बंद किए जो were the most expensive and had the biggest team. So I did about 70% downsizing, but that was by choice. क्योंकि मुझे दिख रहा है ये रिसेशन जो आ रहा है, आई सी व्हाट्स कमिंग, और मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरे को काफ़ी पिवटिंग करनी है, लाइक आई नीड टू फिगर न्यू थिंग्स आउट। और मैं ना न्यूबीज को टीच करके बहुत थक गया हूँ, 20 साल हो गए हैं। आई वांटेड टू टीच द नेक्स्ट लेवल मार्केट, तो मेरे को काफ़ी रीपोजिशनिंग, रीब्रांडिंग करनी थी, तो उस सब का टाइम लगता है। सो आई न्यू आई नीडेड टू रीब्रांड। सो आवर वर्कफोर्स इज नाउ बिटवीन ऑल द कंपनीज इज probably only at about 40 or 50 people. It gotten as high as 150, I think. But honestly, now I try my best. I would love to be a $1 billion company with 30 people. I don't think that the number of people you have, I actually have noticed in India, that's a big culture also. I've noticed people talk about the size of their company based off of how many employees they have. And I've noticed that, and actually in the Western world now, it's starting to be, if you tell someone I have 1,000 employees, they go, why? You must be doing something wrong. Because it's so expensive. Labor is so expensive in the Western world. So I feel like now I'm trying to figure out better ways कि मैं कैसे contractors, freelancers ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, right? Foreign and international ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। But वो repositioning में I took थोड़ा 2 step back लिए हैं, और उसी में तो फिर ये अब इंडिया का कहाँ से पॉपअप हो गया। Now I'm like, भाई I cannot ignore this. Yes. 12 साल पहले मैं यही करने आया था, अब चालू हो गया, खुजली हो रही है, कुछ तो करो यार। Market is more mature. Yeah, like it's fun, but I don't know what it is. मैं क्या कर सकता हूँ? How can I be of service to this market? पता लग जाएगा टाइम में। बिल्कुल डेफिनेटली। सो गाइज, आपने अभी देखा अनिक भाई की स्टोरी, इनकी जर्नी, काफी कुछ इन्होंने किया है, कैसे डाउन साइड, ऊपर नीचे, बहुत कुछ हुआ है जिंदगी में। अब आपको बहुत इनसाइट नॉलेज मिल चुकी होगी, बहुत सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी। तो अब लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा जो हमारे यंग माइंड्स हैं और जो लोग इस डिजिटल मार्केटिंग या फिर बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं? अच्छा, मेरा यार लास्ट मैसेज ये है, 20 साल करने के बाद, सब चीज़ सोचने के बाद, सब रिफ्लेक्शन करने के बाद, और अभी इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद, हमारी लाइफ में सब चीज़ें अबंडेंट होती हैं। बस एक ही चीज़ है जो अबंडेंट नहीं है, वो है टाइम। टाइम को ना बर्बाद करो। पैसे बर्बाद करने करो, इट्स ओके, वापस कमा लोगे। टाइम ना बर्बाद करो, टाइम वापस कभी नहीं कमाओगे। अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट 3 to 5 years में इंडिया में कितने करोड़पति बनने वाले हैं यूजिंग द इंटरनेट, मैं बता नहीं सकता। एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम, यू एंड whoever's watching becoming that, कुछ करो। बिल्कुल, डेफिनेटली यू शुड डू समथिंग। जस्ट डू समथिंग। बैठ के बस पढ़ते ना रहो, क्लासेस लेते रहो, सुनते रहो, हाँ कल करूँगा। अंदर का वो जो डर है ना, फेलियर का डर है, मैं अभी निकालता हूँ। गारंटी करता हूँ फेल करोगे, गारंटी करता हूँ मिस्टेक्स करोगे, गारंटी करते हो
दर्द होएगा, गारंटी करता हूँ कि गिरोगे। मैं ये भी गारंटी करता हूँ कि काफी बार आप क्विट करना चाहोगे। ये तो गारंटी है, या आज करो या कल करो या परसों करो या महीने में करो, गारंटी है। तो आज ही करते हैं ना, फिर टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी सबसे बड़ा एडवाइस क्या है कि जो सीखोगे करके, वो कभी भी कोई बुक में नहीं सीखोगे, करो तो फिर सीखोगे। तो चालू करो, मिस्टेक्स मारो। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के सोच रहे होंगे कि हमको भी अनेक जैसा बनना है, जो एटलीस्ट $30+ मिलियन इन ईयर ये करते हैं, हम सबको भी वही करना है। वो तब पॉसिबल होगा जब आप इस माइंडसेट से सोचोगे, राइट। ये लाइव एग्जांपल हमारे साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने किया है, दैट्स व्हाई ही इज हियर और वी आर, और आप सब देख रहे हो और मैं वीडियो कर रहा हूँ, राइट। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पॉडकास्ट विद अमित में आप जो सीरीज है उसके अंदर आप देखोगे 100+ ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, उन हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। और इसका हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, तो वो वीडियो भी आप मिस मत करिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।